नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो मैंने वादा किया था, आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इसी टॉपिक पे दोबारा मैं बनाऊंगा। और कल शुक्रवार था, तो कल शुक्रवार को मैं हमेशा से ही एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ, चार्ट की रीडिंग, प्राइस साइकोलॉजी, डिमांड सप्लाई। तो शुक्रवार और शनिवार 2 दिन हमने हमेशा तय किया है कि उस दिन हम एनालिसिस करेंगे चार्ट की, और मंडे के लिए संडे को हम एनालिसिस करेंगे, जो डेली एनालिसिस होता है हमारा, ठीक है, प्राइस का, चार्ट का। तो पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने बात किया था कि हम एंट्री कैसे बनाएंगे, हम प्राइस को कैसे समझेंगे, कैसे फील करेंगे। तो देखो, प्राइस की मूव हमेशा हमको बताती है कुछ ना कुछ कहती है। जैसे कि आप मान के चलो कि आपने चार्ट खोल लिया। चार्ट खोलने के बाद आप क्या देखते हो कि प्राइस कहाँ है, कहाँ ट्रेड कर रही है। पहले तो यही नज़र पड़ती है ना, यही देखना भी चाहिए कि प्राइस कहाँ पे है, अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है करंट। उसके बाद प्राइस गिरा कहाँ से है, पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अगर हिस्ट्री है तो गिरा कहाँ से। हम जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम की बात करेंगे। तो हम कि कहाँ से प्राइस गिरी है। अब प्राइस जहाँ से गिरी है उसको भी मार्क कर लेंगे, वो मेरे माइंड में रहेगा। कहाँ से प्राइस उठी है उसको भी माइंड में रख लेंगे, ठीक है। तो मान लिया कि मैंने प्राइस यहाँ पे कहीं बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अभी अवॉइड करो आप, ठीक है। इसको हम चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन अभी फ़िलहाल में इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। सोचो कि और देखो कि प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। गिरा कहाँ से है प्राइस यहाँ से गिरा है, ठीक है। प्राइस यहाँ से गिरा है, ठीक है, नीचे की तरफ प्राइस सेक्शन बनाते हुए आप देख सकते हो कि प्राइस गिरते वक्त प्राइस ऐसे बना के गिरा हुआ है, ठीक है। अब प्राइस गिरा है, प्राइस उठा कहाँ से है, प्राइस यहाँ से उठा है, ठीक है। तो प्राइस उठा कैसे है, प्राइस ऐसे ही उठा है, ठीक है, जिग जैग करते हुए। तो जब हमको ये सब चीज़ें दिख रही हैं तो जो ये सोचो कि प्राइस में जो यहाँ से ट्रेड लिया होगा, मान लो हम प्राइस यहाँ पे अभी ट्रेड कर रही है, लेकिन प्राइस में यहाँ से जो एंट्री बनाया होगा उसको कहाँ दिख रहा होगा, उसको टारगेट कहाँ दिख रहा होगा। आप खुद दिमाग लगाओ, उसका टारगेट, जेन्युइन टारगेट कहाँ दिख रहा होगा। उसका जेन्युइन टारगेट मैं आपको बताता हूँ। उसका जेन्युइन टारगेट यही दिख रहा होगा जहाँ से वो गिरा है। और अगर ये ब्रेक होता है, जैसे कि ब्रेक हुआ है, तो उसको ये लेवल दिखेगा, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल दिखेगा। लेकिन अब उसमें ये बात है कि वहाँ तक पहुँचेगा प्राइस, तब पहुँचेगा जब प्राइस यहाँ पे ब्रेक तो किया है ऊपर की तरफ, सबको दिख रहा है। यही चार्ट हम भी देख रहे हैं, यही चार्ट तुम भी देख रहे हो, यही चार्ट सब देख रहे हैं। तो प्राइस ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे गिरा है इसी लेवल पे, ठीक है, प्राइस नीचे गिरा है। अब गिरा है तो क्या प्राइस उठा है स्ट्रेंथ के साथ। जैसे ये जिस तरीके से ये ब्रेक किया है कैंडल, जिस स्ट्रेंथ से ब्रेक किया है यहाँ पे, क्या वो प्राइस ऐसे उठा है ऊपर की तरफ? नहीं उठा। प्राइस क्या हुआ है यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। प्राइस यहाँ पे देखो, प्राइस इस लेवल पे आके इसको ब्रेक किया ज़रूर, लेकिन प्राइस उठा नहीं है। प्राइस यहाँ से प्राइस नीचे गिरा है, ठीक है। प्राइस थोड़ा सा बायर यहाँ पे आए हैं, लेकिन आने के बाद प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पाए, असमर्थता दिखाए, वीकनेस दिखाए, तो सेलर आ गए यहाँ पे। सेलिंग प्रेशर देखो, एक बाइंग प्रेशर देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो निकल रही है थोड़ी सी, उसको देखो। तो प्राइस नीचे गिरा। अब जब प्राइस नीचे गिरा है तो क्या प्राइस को, यही देखो, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है। क्या मैं बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ये अपने दिमाग से क्वेश्चन करना है कि क्या प्राइस उठा है, क्यों नहीं उठा। यहाँ पे तो क्वेश्चन किया, उठा प्राइस। अब यहाँ पे उठा तो हम सोच रहे हैं कि क्यों उठा, क्या प्राइस को ऊपर जाना है, क्या प्राइस को नीचे आना है, यहाँ पे क्या साइकोलॉजी दिखा रही है प्राइस। तो प्राइस हमको दिखाया कि प्राइस मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है। मैं इजी लैंग्वेज में बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं नीचे जा रही हूँ। अब नीचे आई प्राइस,
तो क्या प्राइस में अब जो यहाँ पे बायर आए हैं क्या उनमें स्ट्रेंथ है? नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बन रही है, ना कि ऊपर की तरफ। ठीक है, नहीं है। तो जब नहीं है तो हम अब देखेंगे कि प्राइस में कहाँ पे सेलर अग्रेसिव हो गए। तो अग्रेसिव यहाँ पे हुए हैं। हम एंट्री यहाँ पे भी बना सकते थे, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमको वेट करना पड़ता काफ़ी देर। तो जब आप ये देखो कि यहाँ पे जब हमारी एंट्री बनी, उसके बाद प्राइस कैसे गिरी है। पहला टारगेट तो हमारा ये है, जो हमने बताया था कि यहाँ से प्राइस उठी है तो एज अ डिमांड हमको यहाँ पे जाना यहाँ तक टारगेट लेना पड़ेगा। ठीक है, लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया नीचे, और प्राइस ब्रेक करने के बाद एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, डोजी कैंडल। ठीक है, ऊपर मतलब कि सेलर की प्रेशर भी है, बायर की प्रेशर है, और प्राइस इस लेवल पे आके क्लोज हो गई। प्राइस इसमें आके पिचक गई। मतलब कि सेलर भी दबाव बना रहे थे, बायर सोच रहे थे कि हम इस लेवल से उठ जाएं, सेलर सोच रहे थे कि नहीं हम और नीचे लेके जाएंगे। उसमें जो विन हुआ, दूसरा जो कैंडल बना इसके नीचे बना, ये कैंडल रेड। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे ही हमको देखना पड़ेगा। अब क्या है कि जब ये डिमांड को ब्रेक की, तो डिमांड को ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पे, अब देखो प्राइस यहाँ भाई कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी। दूसरी, कुछ बायर भी आएंगे, ठीक, कुछ बायर भी आएंगे, कुछ सेलर भी आएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जब प्राइस यहाँ पे यहाँ तक गिर के आ गई, तो प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर रुका थोड़ी देर यहाँ पे रुका है। अब रुकने के बाद बायर यहाँ पे आए। अब ये बायर यहाँ पे आए ना, तो अब जो ट्रेल किया होगा, यहाँ तक प्राइस को ट्रेल करके आया होगा स्टॉप लॉस, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए होंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए, तो प्राइस यहाँ पे बायर थोड़ा बहुत आया, लेकिन यहाँ भी देखो जब प्रॉफिट बुक किए, तो अगर प्राइस को ऊपर जाना होता, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइस को अगर ऊपर जाना होता तो प्राइस नीचे आई है, आने के बाद यहाँ पे रुकी है, फिर नीचे की तरफ आना चालू की। प्राइस यहाँ पे आने के बाद प्राइस ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे जाके ऊपर की तरफ निकल सकती थी, नहीं निकली। मतलब यहाँ पे बायर वीक हैं अभी भी। फिर प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद प्राइस और नीचे आ गया। ठीक है, प्राइस और नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पे कैंडल हैवी बनी थी, बायर यहाँ पे आए, और मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन प्राइस बायर इसको ऊपर लेके चले गए। वीक बन गया इस कैंडल में, बड़ी सी वीक बनी इस लेवल को। फिर प्राइस अभी आया, अपने पिछले स्विंग को कहीं ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे आके ब्रेक किया है अपने पिछले स्विंग को। आप खुद देखो, यहाँ पे आके प्राइस ने पिछले स्विंग को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक, अब जब ब्रेक कर दिया, तो मतलब ये हमारे कान खड़े हो गए कि हो सकता है बायर यहाँ पे आ गए हैं स्ट्रेंथ के साथ। कैंडल भी स्ट्रेंथ दिखा रही है बायर की, और उसके बाद प्राइस ऊपर गया, प्राइस एक्शन बनाया। कुछ लोग यहाँ पे एंट्री लिए होंगे इस कैंडल पे, और लेने के बाद स्टॉप लॉस अपना नीचे डाले होंगे। प्राइस ने उन स्टॉप लॉस को मार दिया, यहाँ पे नीचे आके इसको ब्रेक किया। फिर उसके बाद प्राइस इस लेवल पे जाके फिर इसी में अब घूमता रहा, काफ़ी देर तक घूमा है। आप खुद देखो, काफ़ी देर तक घूमा है, इतनी आसान नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। अब देखिए, इस लेवल पे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लेवल को मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने की, बताने की कोशिश करूँगा। कुछ लेवल पे ऐसा हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगी, और लंबी प्रॉफिट जब दे देती है ना मार्केट, तो कुछ देर रुकती है इनवाइट करने के लिए, लिक्विडिटी को क्रिएट करती है। लिक्विडिटी को क्रिएट करने का मतलब ये है, बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ है। ठीक, बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ है। कुछ लोग यहाँ पे एंट्री बनाए, प्राइस ऊपर जा रहा था देख के, प्राइस ने नीचे ब्रेक किया, सप्लाई क्रिएट कर दिया, हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, या मेरे दिमाग में हो गया कि यहाँ से प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया है, और यहाँ पे इसको डिमांड मान लिया। ठीक है,
या फिर इस जो हाँ, इसको डिमांड मान लीजिए। प्राइस जब यहाँ से फिर निकला अपने सप्लाई तक गया, माइनर सप्लाई तक, फिर मैंने इसको मार्क कर दिया कि ये मेरा डिमांड है, ठीक है। क्योंकि हमको तो स्ट्रेंथ देखना है ना बायर सेलर का, स्विंग की ब्रेक भी देखनी है कि किस लेवल को ब्रेक किया, बायर ने ब्रेक किया, सेलर ने ब्रेक किया, सेलर ब्रेक किया तो सप्लाई क्रिएट हुआ है, बायर ब्रेक किए तो डिमांड क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे डिमांड ब्रेक नहीं हुआ है, सप्लाई ब्रेक नहीं हुआ है, बट सप्लाई को काफ़ी अच्छी बाइंग से टच किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब डिमांड भी क्रिएट हो गई, ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर सेलर जब आए तो सेलर इस लेवल को टच भी नहीं कर रहे हैं, ना ही ब्रेक कर पा रहे हैं, ना टच कर पा रहे हैं। प्राइस यहाँ पे इस लेवल से ही उठता जा रहा है। ये मत सोचना कि मैंने ये चार्ट जानबूझ के खोला हुआ है, मैं किसी चार्ट पे अभी मैं जाऊंगा, मैं ऐसे ही समझाऊंगा, जो प्राइस कह रही है वही चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो प्राइस अब इस लेवल में घूम रही है, स्ट्रेंथ कहीं नहीं दिख रही। ये भी सोचो कि ना बायर की स्ट्रेंथ दिख रही है, ना सेलर की स्ट्रेंथ दिख रही है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि कोई बेहतर लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है। अब उसके बाद प्राइस छोटा छोटा बना के इस लेवल पे आ रहा है, फिर इस लेवल पे कहीं रुक रहा है, साइडवेज हो रहा है छोटा सा रेंज में। फिर यहाँ से जब निकलना चालू किया तो एक हमारा सप्लाई इधर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार नीचे की तरफ प्राइस यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, इधर को भी, नीचे को भी, ऊपर को भी। तो मतलब एक ये लेवल हमको मिल गया। तो यहाँ से जब भी प्राइस निकलेगी ना तो इस लेवल को टच करेगी, तो पहली प्रॉफिट तो हमारी ये नज़र में आ रही है, ठीक है। टारगेट, सॉरी प्रॉफिट मैं बोल रहा हूँ, टारगेट, ठीक है। तो ये भी टारगेट साइडवेज में, और ये देखो कि 15 मिनट का चार्ट है, तो आप देखो इतना भी ले रहे हो तो बहुत है। अब इस लेवल पे प्राइस जब आई तो प्राइस के इस लेवल पे आने के बाद आप देखो कि प्राइस यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया, मतलब कि यहाँ पे सेलर थोड़ा स्ट्रांग हो गए, ठीक है। हमने मार्क कर दिया, ठीक है, जोन की तरफ मार्क किया, और मार्क करने के बाद प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, फिर प्राइस उठी है तो हम इस लेवल को, हम देखो क्या है ना कि हमको साइकोलॉजी को ही पकड़ के चलना होता है, प्राइस के मूवमेंट को पकड़ के चलना होता है। तो प्राइस कहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, चाहे सप्लाई से हो, डिमांड से हो, हमको एक उस रेंज को देखते रहना है, समझते रहना है। तो प्राइस अभी इस लेवल से गिरा, फिर इस लेवल को ब्रेक किया तो सप्लाई क्रिएट, यहाँ से जब उठा अच्छे बाइंग की तरह बाइंग कैंडल बना रहा है, तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। हमारी कोई 100% गारंटी नहीं है कि जो हमने कर दिया वही फाइनल है। और छोटे छोटे प्रॉफिट लेना सीखो। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉफिट मार्केट ने हमको यहाँ पे दी है वही प्रॉफिट हमको अभी यहाँ पे भी मिलेगा इन सब में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो, धीरे धीरे ये सब कुछ होता है। तो अब हम यहाँ से जब निकले, मैंने मान लिया कि हमने ट्रेड यहाँ पे ली, हमारा सप्लाई यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक की या फिर होल्ड किया कि जब तक हमारा प्राइस नीचे ब्रेक नहीं करेगा हम टिके रहेंगे। अब यहाँ पे ब्रेक किया, हम निकल गए, हम इतना ही प्रॉफिट लेके निकल गए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चाहे हम ये देखो, क्यों ना कहीं सप्लाई होता ही है। अब देखो इस लेवल को अगर देखोगे आप तो ये लेवल भी है, ये सारे लेवल्स हैं, तो ये सारे तो सप्लाई ही है ना भाई, ये सारे सप्लाई ही तो हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो अब मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो फिर प्राइस यहाँ पे सप्लाई क्रिएट किया, हमने सप्लाई ड्रॉ कर दी, सप्लाई जोन ड्रॉ कर दी, ठीक है, या फिर माइंड में रख लिया कि हाँ ये लेवल है। फिर उसके बाद अब स्ट्रेंथ देखना है कि सप्लाई में तो स्ट्रेंथ दिखी, यहाँ पे जब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आई तो मतलब कि स्ट्रेंथ दिखी है। उसके बाद प्राइस यहाँ से फिर उठा है, ठीक है, तो ये हमारा डिमांड हो गया, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे जब जाने को हमको कैंडल की साइकोलॉजी भी देखनी और समझनी पड़ेगी। अब प्राइस बार बार यहाँ से ऊपर नहीं निकल पा रहा है, असमर्थता दिखा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे भी सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेलिंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर कहीं डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता, यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखा, हमने ड्रॉ कर दिया डिमांड जोन, ठीक है। अब यहाँ पे सप्लाई पे आके प्राइस वीकनेस दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे तो एक बार
गिरने के बाद बाइंग अगर यहाँ और गिरने के बाद ये ब्रेक भी नहीं हुई, बायर आ गए, फिर बायर आए तो वीकनेस दिखाए, तब हम यहाँ पे कहीं सेलिंग करेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं डालेंगे। टारगेट ये पहला रहेगा, ब्रेक करने के बाद छोटा ही है, छोटा ही ले लो, लेकिन हमने प्रॉफिट अपना टारगेट बुक किया, अचीव किया। अब अचीव करने का मतलब ये है कि प्राइस ही हम या तो लिमिट हम ऑर्डर डाल के लिमिट ऑर्डर डाल के ही अपनी प्रॉफिट बुक कर लें या फिर ट्रेल करें, ठीक है। तो ट्रेल की पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, क्योंकि इस एरिया में वोलेटाइल मार्केट एक जैसा नहीं होता। मार्केट साइकोलॉजी भी कभी एक जैसी नहीं होती, साइडवेज होती है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, वोलेटाइल होता है सब। मार्केट जब साइकोलॉजी पे चलती है, सोच पे चलती है, थिंकिंग पे चलती है, ऑब्जर्वेशन पे चलती है, तो हम उसको 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, पैटर्न को फॉलो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो पैटर्न जो आप फॉलो कर रहे हो वो 100% सक्सेस रेट नहीं होगा। किसी भी चीज़ की 100% सक्सेस रेट नहीं होती। हम जो ट्रेड करते हैं उसमें भी जब इंसान ही परफेक्ट नहीं है, इंसान ही 100% परफेक्ट नहीं है, एवरीथिंग कुछ भी परफेक्ट 100% नहीं है, तो हम कैसे इसको मान लें कि 100% परफेक्ट हो सकता है या हम 100% परफेक्ट हो सकते हैं। हाँ, कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखो। तो चलो, हमने मान लो यहाँ पे प्रॉफिट बुक की, या फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब प्राइस पिछले स्विंग को ब्रेक करेगा ना मैं बुक करूँगा। तो यहाँ पे मान लो ब्रेक की, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आया, आने के बाद यहाँ पे थोड़ा छोट माइनर हाई बनाया, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया, तो हमने यहाँ पे डिमांड ड्रा कर दिया। अब डिमांड ड्रा कर दिया तो प्राइस फिर ऊपर गया, इस लेवल को थोड़ा बहुत ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमने इस जोन को मार्क कर दिया, प्राइस में सेलिंग प्रेशर आई। बहुत लोगों को देखो, ये सब लेवल ऐसे हैं ना, ये सब एरिया ऐसे हैं ना जहाँ पे कि मार्केट उलझा कर रखता है। आपको वेट करना पड़ेगा। देखो, हमेशा ट्रेड, मैं भी ट्रेड करता हूँ तो मैं कभी कभी थक जाता हूँ एनालिसिस करते करते, चार्ट को देखते देखते। प्रॉफिट मिल गई, हमको निकल जाना है बाहर थोड़ी देर के लिए, साइड हो जाना है, थोड़ी देर के लिए निकल जाना है, फ्रेश होना है, अपने माइंड को फ्रेश करना है, डीप ब्रीथिंग करनी है, उसके बाद फिर आना है चार्ट पे। ज़रूरी नहीं कि ट्रेड करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे प्राइस को, गहराई से चार्ट को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाने लगे, लेकिन अचानक सेलिंग प्रेशर आई और सबकी स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट कर दी। अब फिर प्राइस यहाँ पे उठा और हंट करने के बाद, स्टॉप लॉस हंट करने के बाद प्राइस में देखो बाइंग कैसे आई है। प्राइस कहीं नहीं रुकी, सीधा टॉप लगाते चली गई ऊपर। फिर यहाँ पे प्राइस आपको दिख रहा है, मैं एक बार क्लीन कर दूँ, सब कुछ क्लीन कर दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एक बार दिखाना समझाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये मेरे को भी लग रहा है कि समझाना बहुत ज़रूरी है। देखो, प्राइस क्या है, अपने स्विंग को कहीं ब्रेक नहीं किया। अगर मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया होता तो मेरा पहला टारगेट ये होता, ये लेवल, ठीक है, क्योंकि डिमांड है। तो मैंने मान लो प्रॉफिट इस लेवल पे बुक किया, या फिर मैंने सोचा कि नहीं, स्विंग जब ब्रेक होगा ना, पिछला स्विंग, माइनर स्विंग, तब मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। मैंने यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब निकलने के बाद हमने डिमांड यहाँ पे ड्रॉ कर दी, या फिर ऑब्जर्व कर लिया कि नहीं, यहाँ पे बायर आ रहे हैं भाई, यहाँ पे तो बायर आ रहे हैं, लेकिन हमको भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, प्राइस की साइकोलॉजी नहीं दिख रही, कि हमको परफेक्ट लेवल नहीं दिख रहा है एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे बायर फिर आए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आप देखो चार्ट की बनावट को देखो, यहाँ पे ये लेवल को ध्यान से देखो, समझो, कहीं पे एंट्री लायक कोई कुछ भी बन। अगर मैं थोड़ी देर के लिए कैसे अच्छा, रुक जाइए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। पॉसिबल ही नहीं लग रहा हमको। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, इस एरिया को आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो। ये जो ऊपर की तरफ मूव गया है ना, इसको अवॉइड करो, आप इसको भी अवॉइड करो, ठीक है। आप सोचो कि इस एरिया में कहीं आपको एंट्री दिख रही है, एंट्री लेने का एक यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है कि हम यहाँ पे बाइंग एंट्री बना लेंगे, लेकिन बाइंग एंट्री बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ भी तो दिखना चाहिए बाहर का, नहीं दिख रहा है कहीं, तो प्राइस नीचे आ गई।
जब स्ट्रेंथ बायर में नहीं दिखेगा ना तो प्राइस नीचे आएगी ही आएगी, इतना ध्यान में रखना। क्योंकि स्टॉप लॉस हंट करेगी, कितने लोगों को इनवाइट करेगी, तो प्राइस यहाँ पे गिरा और गिरने के बाद प्राइस फिर अपने सप्लाई जोन को ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा? कुछ लोग सेल एंट्री बनाए होंगे, स्टॉप लॉस तुरंत यहाँ पे डाल दिया होगा। जो लोग यहाँ पे बाइंग किए होंगे वो स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं डाले होंगे। तो जो पहले बाइंग एंट्री बनाया होगा ना यहाँ पे, वो स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं रखा होगा। तो प्राइस ने इनवाइट करके उनकी स्टॉप लॉस हंट कर दी, ठीक। अब जब सेलिंग आई ना यहाँ पे, हंट करने के लिए जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया है, जो बायर की स्टॉप लॉस को हंट किया, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखते ही कुछ लोग सेल किए होंगे, नई न्यू एंट्री बनाए होंगे और स्टॉप लॉस इसके ऊपर डाले होंगे। तो प्राइस यहाँ से निकली और इसी स्टॉप लॉस को हंट करके प्राइस निकलते चली गई। मतलब बायर का भी हंट की, सेलर का भी हंट किया, सॉरी हाँ, बायर का भी हंट किया, सेलर का भी हंट किया। अब जो स्मार्ट होंगे इस लेवल में साइड में बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे और यहाँ पे कहीं एंट्री करेंगे, समझ गए। तो प्राइस में क्या है ना कि ऐसे ही ट्रेड होता है। मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाने और बताने की कोशिश की है आपको। सेम कंडीशन ये सारे कंडीशन वैसे ही हैं। अब देखो प्राइस क्या है ना, प्राइस यहाँ पे मूव किया बड़ा, फिर यहाँ पे पुल बैक बोलते हैं। तो पुल बैक अगर हम प्राइस को ऐसे कर दें ना, जूम इन कर दें, तो ये सारे पुल बैक, ये इम्पल्सिव है, ये पुल बैक है, ये इम्पल्सिव मूव है, ये पुल बैक मूव है, ये इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव हमेशा बड़ी रहती है, ठीक है। करेक्शन और पुल बैक नीचे आती है, लेकिन 50% या फिर 20%, 30% वो पुल बैक मार्केट, फिर इम्पल्सिव आएगी, ठीक है। मतलब जैसे कि इम्पल्सिव, पुल बैक, करेक्शन, जो समझना है समझ लो, फिर इम्पल्सिव, फिर करेक्शन या पुल बैक, फिर इम्पल्सिव, ऐसे ही होगा। गिरेगी प्राइस, अगर प्राइस गिरने लगेगी, तो जब प्राइस गिरेगी ना, तो देखो मैं एक बार और बता दूँ, इम्पल्सिव करेक्शन या पुल बैक कह लो, इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव पुल बैक, इम्पल्सिव, फिर यहाँ पे अब ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद इम्पल्सिव करेक्शन, पुल बैक, समझ लो, इम्पल्सिव करेक्शन। मतलब अब प्राइस गिरते वक्त भी ऐसे ही आएगी, समझ में आ रहा है बात। तो ऐसे ही होता है प्राइस। और जब प्राइस ऊपर जाती है तो हमेशा अपने लो को प्रोटेक्ट करती है, जब नीचे आती है तो अपने पिछले हाई को प्रोटेक्ट करती है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखो। और जब भी ये सब चीज़ें टूटती हैं ना, तो प्राइस ऊपर जाता है, और ये सब टूटती हैं तो प्राइस नीचे आता है। ज़रूरी नहीं है, प्राइस क्या है ना, प्राइस आपका ऐसे भी कर देगी, पुल बैक, इम्पल्सिव पुल बैक, इम्पल्सिव पुल बैक, इम्पल्सिव पुल बैक, पूरा नीचे लेके जाएगी। अब देखो यहाँ पे, फिर उसके बाद समझ रहे हो, ऐसे भी होता है। जैसे मैं इसको क्लियर कर दूं थोड़ा बहुत, तो देखो ये भी होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा उसका हंट हो गया होगा, या अब जो सेलिंग देखा होगा ना कि प्राइस नीचे जा रही, कोई जल्दीबाजी में यहाँ पे एंट्री बना लेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर रख देगा। कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो ब्रेक हो गया है, प्राइस यहाँ तक गई, ये जो बनी है ना, यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देता हूँ। तो बायर की स्टॉप लॉस तो हंट यहाँ पे कर ही दी है प्राइस ने। अब यहाँ पे क्या, सेलर का भी स्टॉप लॉस हंट करेगी। इस मूव को देख के ना एंट्री बनाए होंगे सेलिंग का, मतलब कि अब ये इधर सेलिंग प्रेशर आ गई, तो कुछ लोग सोचेंगे ना कि यहाँ भी सेलिंग प्रेशर आ गई, आएगी ही आएगी, क्योंकि पिछली हिस्ट्री बता रही है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देंगे, यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। प्राइस क्या किया, ऊपर गया, अब इसको बोल देंगे डब्ल्यू पैटर्न, ऊपर गया, इसको भी हंट किया, इसको भी हंट किया, और प्राइस फिर ऊपर अपनी रास्ता पकड़ के चली गई। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस को ऑब्जर्व करो, डीपली गहराई से समझो, सब कुछ आएगा। और भले कुछ समझाऊँ चाहे ना समझाऊँ, जो बेसिक मैं जानता हूँ, चार्ट की साइकोलॉजी, माइंडसेट, प्राइस की साइकोलॉजी, बायर सेलर की साइकोलॉजी, डिमांड सप्लाई, उस पर मैं बात करूँगा और करता ही रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, और कुछ सीखने की इच्छा रखो। ज़रूरी नहीं ट्रेडिंग ही, और ट्रेडिंग में जो भी सीखना है दिल से सीखो, और जेन्युइन चीज़ों को पकड़ो और सीखो। कोई इंडिकेटर आपको बता रहा है ना, तो उसकी एक बार
गहन जांच करो, उस ट्रेडर के बारे में जानो समझो कि वो ट्रेडर है कि यूट्यूबर है। ये सब चीज़ें आप बिना जांचे समझे, हम कोई गाड़ी या मोबाइल लेते हैं तो उसके बारे में 1-2 महीने जांच करते हैं कि उसकी बैटरी कैसी है, उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, उसकी कैमरा क्वालिटी कैसा है। कोई भी किसी भी चीज़ को हम खरीदने से पहले जांच करते हैं, गाड़ी हो या मोबाइल हो, कुछ भी चीज़। यहाँ तक कि शादी भी करते हैं किसी लड़की के बारे में जानने समझने के बाद ही करते हैं, उसकी गहराई से 1-2 महीने 3-4 महीने उसके बैकग्राउंड देखते हैं तब करते हैं। तो ये हम किसी की वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो हमको गलत बता रहा है कि सही बता रहा है, क्या वैल्यूएबल वो चीज़ें बता रहा है, इंडिकेटर सीख के हमको क्या मिलने वाला, किसी के कोर्स को खरीद के हमको क्या मिलने वाला है। तो इन सब चीज़ों का कोर्स खरीदो, लेकिन कोर्स में भी जो जेन्युइन बता रहा हो, जिसको जिस चीज़ पे प्राइस ड्राइव कर रही है, जिस चीज़ पे प्राइस ड्राइव कर रही है, जिस चीज़ से चार्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा वैल्यू दो, उन सब चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दो, तवज्जो दो, ठीक है। तो टेंशन ज़रा मत लेना, अपने माँ बाप को खुश रखो, अपना खुश रहो, अपने आप को खुश रखो, और सब कुछ होता है। प्रैक्टिस करते रहो, चार्ट को देखते रहो, चार्ट को मतलब चार्ट को चाट जाओ, निचोड़ दो उसको, ठीक है। चार्ट को गहराई से फील करो, डीपली, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।